नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आप, किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह आप देखते हैं इसको? किसानों का आंदोलन नहीं है, राकेश टिकैत जी का आंदोलन है और उनके समर्थक लोगों का आंदोलन है। अभी वो हरियाणा में करनाल में मिनी एनेक्सी को घेर करके बैठे थे और अभी उनका आंदोलन कल ख़त्म हो गया। किसान उनके साथ नहीं खड़ा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हो गए और वो आंदोलन अब पॉलिटिकल हो गया है। किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और किसान बीजेपी के साथ खड़ा है। आपने कहा कि किसान बीजेपी के साथ है, दलितों को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं उनकी 400 सीटें आएंगी और दलितों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनके जो एफर्ट्स हैं, भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर बयान आ रहे हैं, उनको किस तरह देखते हैं? किसी की तस्वीर लेकर के घूमने से किसी को वोट नहीं मिलता और दलितों के साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत अत्याचार किया है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2.5 से 3 लाख लोगों को डिमोट कर दिया, तहसीलदार को नायब तहसीलदार बना दिया, लेखपाल बना दिया, इंस्पेक्टर को सिपाही बना दिया, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया। इस तरीके से लोगों को डिमोट कर देने का काम किया। इसलिए एक भी वोट जो है, जो समझदार है व्यक्ति, कोई भी दलित समाज का वोट सपा को नहीं देगा। केवल उनके जो कैंडिडेट लड़ेंगे रिजर्व सीटों पे, उनके रिश्तेदार ही उनको वोट दे सकते हैं, बाकी कोई वोट देने वाला उनको नहीं है, क्योंकि जो है दलितों के साथ उन्होंने बहुत अत्याचार किया और धोखा देने का काम किया है। मायावती के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं, आपको लगता है कि दलितों को कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है? मायावती जी के ब्राह्मण सम्मेलन में भी दलित समाज के लोग ज़्यादा बैठे थे, ब्राह्मणों की संख्या कम थी। 5% वोट मिल जाए ब्राह्मणों का तो बड़ी बात है। बाकी पिछड़ी जात का वोट उनको चाहिए नहीं, अदर जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका वोट उनको चाहिए नहीं, अदर अपर कास्ट का वोट उनको चाहिए नहीं। तो ये लोग जातिवाद का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनता जो गरीब है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शौचालय, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में राशन, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, उससे आम जनता जो है बीजेपी के साथ खड़ी है और इन लोगों के साथ नहीं खड़ी। इसलिए बौखलाकर ये लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं। कौशल जी, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं। कोरोना के दौरान आपने योगी सरकार पर लापरवाही की बात कही थी, एक पत्र लिखा था, क्या था ये मामला? नहीं, मैंने योगी सरकार पे लापरवाही की बात नहीं की थी। जो उस समय ऑक्सीजन गैस के जो प्लांट चलाने वाले जो मालिक थे, वो लोग लापरवाही कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे और ज़रूरतमंद लोगों को ना दे करके जो है उसमें वो लोग ब्लैक कर रहे थे। और इस सवाल पर मैंने सवाल उठाया था, इसको तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उस व्यवस्था को ठीक कराने का काम किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग रहे हैं और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन गैस का प्लांट लग रहा। मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी आने वाली समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एक और अहम मुद्दा है कि भीम आर्मी एक तैयार हो रही है, जो हर गठबंधन को कह रही है कि हम मंजूर करेंगे दलितों को एक मंच पर लाने के लिए। आप किस तरह देखते हैं इस काम को? डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के केवल जो दलित की बात करता है, इसका मतलब वो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के साथ धोखा करने का काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना करना ये हमारा मिशन है, न कि केवल दलित समाज की बात करना। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सर्व समाज के लिए किया है और सर्व समाज के वो मसीहा थे और इसलिए जो भी डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, उनकी बात करता है, तो सर्व समाज की बात करे, सारे लोगों की बात करे और समतामूलक समाज की बात करे। और वो चाहते हैं कि केवल दलित, तो दलित अब भटकने वाला नहीं है। दलितों को की समस्याओं का या डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उनके मिशन को पूरा कर रही है, सारी सुविधाएं दे करके। तो अब वो दलित भटकने वाला नहीं है, ना किसी भीम आर्मी में, ना बीएसपी में, वोट करेगा बीजेपी को। एक आखिरी सवाल कौशल किशोर जी की, प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हो गई हैं आजकल यूपी की राजनीति में। प्रियंका गांधी के यूपी में आने को आप किस तरह देखते हैं और 2022 का क्या आकलन है आपका? चुनाव के आते ही कुछ पार्टी के नेता सक्रिय होते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के तहत हर समय काम करती है। हर बूथ पर 21 से लेकर 25-30 लोगों की बूथ कमेटियां हैं। लोगों का कोरोना पीरियड में काम करना, मदद करना, सारी चीज़ें काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सारे संकट भी झेल रही है। यहाँ तक कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग भी जो उनके वोटर हैं
जो कभी उनकी जिंदाबाद बोलते थे, उनकी भी मदद करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए उनका वोटर भी बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है, उनका बेस कट रहा है और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और गलत तरीके से बयान देने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी के साथ जहाँ तक मामला था, तो चूंकि वो उनके कुछ लोगों को अपना बुलाती हैं जो पार्टी के उनके जुड़े हुए हैं, और वो लोग कहते हैं भाई मेरी इज्जत रखने के लिए 10-10, 20-20 लोग चले चलो, तो लोग चले भले जाके खड़े होते हो, लेकिन उनके साथ जो है लोगों का आशीर्वाद नहीं है और जनता उनकी तरफ आकर्षित नहीं है। 2022 का क्या प्रेडिक्शन है आपका कि आपकी पार्टी कितने वोट्स पाएगी? हर विधानसभा सीट में हमारे वोट बढ़ेंगे। सपा बसपा का 2019 में गठबंधन था, तब भी हम उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत करके आए। इससे बड़ा गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ करके वोट मिलेगा। 325 सीटें पिछले बार एलायंस से हम जीते थे, चाहे एक ही सीट बढ़े, 326 ही सीट क्यों ना जीते, लेकिन हम बढ़ करके जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका दावा है कि 2022 में इनकी पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी और बाकी दल जो भी कोशिशें कर लें वो बेकार होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज में बात में इतना ही। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।